गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जो भी मेरे चैनल न्यू आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। गाइस, यहाँ पे मैं कर रही थी ब्रश, और उस ब्रश करते करते जो ऐसे छोटे मोटे काम रहते हैं उसको निपटाते भी जाती हूँ मैं। ये देख सकते हैं हम, ये चप्पल जूते जो इधर उधर बिखरे रहते हैं ना सुबह सुबह टाइम, वो सब चीज़ें मैं इधर उधर ना बिखरे रहे सब समेट के रख देती हूँ। उसके बाद फिर अपना जो डेली रूटीन है वो भी मेरा चलता रहता है। तो यहाँ पे मैं ब्रश कर लिया है मैंने, ये देख सकते हैं। और अब मैं मुँह पोंछ के थोड़ी अब बाकी अंदर का काम करूँगी। तो यहाँ पे ये बर्तन वर्तन धुलना बाकी था, मतलब कुछ कुछ चीज़ें रखी थी रात में, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तो मैंने इनको रख दिया था। मैंने कहा मैं बाद में धुलूँगी। 2-4 प्लेट ही है, ज़्यादा कुछ बर्तन नहीं था क्योंकि मैंने ऑलरेडी उनको धुल लिया था। तो यहाँ पे ये सारे बर्तन फटाफट से धुल लेती हूँ। और गाइस, जो भी मेरे चैनल में नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़, इतनी मेहनत करती हूँ, एक थोड़ी सी तो दया कर लो। और यहाँ पे मेरा बेटा जा रहा था स्कूल, उसका कंपटीशन था। कौन सा कंपटीशन? थाली डेकोरेशन जो भी बोलते हैं, थाली डेकोरेट करने का। तो वही उसके लिए मैंने सोचा अभी कुछ भी मेरे पास भी मतलब कुछ भी नहीं था यार थाली डेकोरेट करने के लिए। मैं क्या ही चीज़ लेके आती हूँ, इंस्टेंट बताता है ये लड़का, तो मैं और कुछ भी नहीं कर पाती। फिर मेरे पास एक आइडिया है कि मैं ये फूल पत्ती जो जो चीज़ें हैं ना मेरे पास, इन चीज़ों से मैं थाली डेकोरेट कर सकती हूँ। तो मैंने उसको फटाफट से ये सब चीज़ें उसको करके बताई कि ऐसे डेकोरेट करना और ऐसे फूल डालना। 2 प्रकार के फूल थे, फिर फूल इंस्टेंट मैंने मंगवा लिया था और ये 2 प्रकार के फूल को डेकोरेट करना। और गाइस, यकीन नहीं मानोगे, सच में उसका नंबर भी लग गया भाई। और मैं ये एडिट कर रही हूँ वीडियो, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। और आज मैं लेट भी हो रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि उसका एग्ज़ाम एक और कंपटीशन है उसके लिए जाने वाला था। तो ठीक है। तो गाइज़, ऐसा मैंने बताया उसको आइडिया था, और उसमें उसका नंबर भी लग गया। बहुत मतलब सेकंड प्राइज़ आया, लेकिन ठीक है, नंबर लग गया, यही बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मैं इसके लिए टिफ़िन के लिए ये बना रही थी, और फटाफट से इसको मैंने इसमें लपेटा जल्दी जल्दी जो भी है, और मैंने इसको और जल्दी जल्दी से इसको कट किया। और इसमें मैं रोल करके आज बनाने वाली थी, बट इसको मैंने ना थोड़ा ज़्यादा ही वो कर दिया, इसको पका दिया। तो ये क्या हो गया, टूटने लगा पराठा। तो मैंने सोचा इसको टूट रहा है तो इसको पीस कर करके रख देते हूँ, और मैगी ऐसे ही रख दूँगी सिंगल। तो यहाँ पे मैंने ये पराठे रखे, उसमें मेयोनीज़ लगाई, और यहाँ पे ये मैगी मैंने बनाया हुआ था इप्पी नूडल्स। तो ये इप्पी नूडल्स को मैंने फटाफट से इसमें टिफ़िन में रखा, और इसकी बस आने वाली थी तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी करते हैं। और ये जो छोटे छोटे पैकेट आपको दिख रहे होंगे ना, ये टमाटो सॉस, ग्रीन चिली सॉस जो भी है, तो इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ क्योंकि ये अलग से खाता है। तो फिर ये बड़ी बॉटल से तो खाएगा नहीं, कहाँ वो लेके जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें ये रखती हूँ हमेशा, इसके बैग में डाल देती हूँ। जब इसको एक्स्ट्रा अगर खानी है तो उसके साथ रख देती हूँ। और यहाँ पे इसका बैग वैग पैक करके इसको देती हूँ, क्योंकि अब मैं इसका बैग चेक करने लगी हूँ, क्योंकि ये कई चीज़ें भूल जाता है, फिर मुझे एक टेंशन हो जाती है। तो यहाँ पे ये जा रहा था अब अपने स्कूल, इसको ये बोला मम्मा मुझे आप चलो ना आज छोड़ दो नीचे तक, वहाँ गेट तक। तो मैंने कहा चल ठीक है, आज मैं इसको गेट तक छोड़ने जा रही थी। और कुछ कुछ चीज़ों में ये देखो शैतानी कर रहा था, तो बहुत तेज़ से गुस्सा आई। मैंने कहा एक चाटा दूंगी, और फिर यही सब बातें होने लगी हमारी। और फिर मैं बाहर आके खड़ी हो गई। देन इसकी बस अभी तक नहीं आई, और बस आने में बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि ये ऑलरेडी बस कॉलोनी की तरफ चली गई थी, और अब ये लौटते समय बस में जाने वाला है। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें इसको खड़े होकर मैं यहाँ पे समझा रही थी कि यार ऐसे मत किया करो, और शैतानी मत किया करो। और फिर ये देख सकते हैं, पर ये कहाँ मानने वाला है। ये तो इतना इतना परेशान करता है, बहुत शैतानी करता है। ये देखने का बहुत सीधा है पर बहुत शैतानी करता है। ये देखो सीधे से नहीं रहता। और थाली डेकोरेशन का सामान इसने अलग से थैले में रखा हुआ है, ये देखो, और इसी को लेके जाने वाला। तो अब भी इसकी बस नहीं आई थी, और मैं चली गई थी अपने काम वाम करने के लिए रूम में। तो यहाँ पे देखो मोबाइल, बिना मोबाइल के इसका काम नहीं हो सकता। मतलब जाते जाते स्कूल जाते जाते भी कार्टून देखता रहता है। और फिर अब फाइनली बस आई, तो अब जाएगा ये। कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं कॉलोनी से वापस आने में बस। तो ये कॉलोनी से वापस आ गई, और अब ये जाएगा, और फिर हमारे काम स्टार्ट हो जाते हैं भाई। इसके रहते रहते तो कोई काम हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक रहता है तब तक हम कोई काम नहीं कर पाते, इसी में बिज़ी रहते हैं। इतना बात करता है। और फिर दोपहर में मैंने सारे काम निपटाए, और फिर मैं सो गई।
फिर मैं सो गई। उसके बाद मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। तो सो के उठो तो तुरंत सा बॉडी एकदम क्या बोलना चाहिए, वीक वीक रहती है ना। फिर मैंने ये फूल पौधे तो ये सूखने लगे थे। तुलसी अलग से मैंने इसमें गमले में लगाई हुई थी पूजा के लिए, बहुत पहले से ही, मतलब छोटा सा गमला था तो मैंने इसमें लगा लिया था। तो ये सूखने लगी थी तो मैं इसको क्लीन किया मैंने और इसकी गुड़ाई की। और अब इसको रख देते हैं, थोड़ी आज धूप भी है ना तो इसको रख देती हूँ। और नीचे झाँक के देख रही थी कोई है तो नहीं तो कचरा फेंकूँ तो उसी के ऊपर गिर जाए जाके। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई ये मेरी चल रही है। और अब साफ़ सफाई करने के बाद फिर बाकी और भी काम है तो वो भी निपटाना है। तो भगवान के पास तो क्लीन रहना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता भगवान के पास अगर थोड़ी सी भी कचड़ा वचड़ा रहता है ना तो मुझे बड़ी अजीब सी लगती है। तो मैं भगवान के सारे कपड़े वपड़े छाँटूँगी। और आरू ने जितना मचा के रखा हुआ है ना, क्योंकि वो अभी ट्यूशन जाएगा, एक्चुअली वो ट्यूशन चला गया है, ट्यूशन जाएगा नहीं ट्यूशन चला गया। तो उसके जाने के बाद फिर मैं बहुत सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ, क्योंकि उसके आने के बाद फिर ये क्या होता है, यहाँ पे वो लैपटॉप रख के ज़मीन में बैठ जाता है। या उसको मैंने कितने बार बोला बेड में बैठ जा, सोफे में बैठ जा, पर उसको मज़ा नहीं आता। वो आराम से ज़मीन में बैठ कर या फिर लेट कर लैपटॉप को देखता रहता है, वीडियोज़ देखता रहता है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। और बस फिर यहाँ पे मैंने भगवान के सारे कपड़े, ये देखो मेरे लाला के, अरे यार मुझे अपने लाला के लिए अलमारी लेनी है, वो मैं ले ही नहीं पा रही हूँ, पता नहीं कब ले पाऊँगी। अब राधा रानी की कृपा जब होगी तभी हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को इन जल्दी से सब समेटूँगी। देखो कितना घर फैला के रख देता भाई, ये इतना छतबद मचा, देखो इतने सारे कागज़ फाड़ के फेंकना, पता नहीं कितना मचा के रख देता, पूरे घर की तबाही कर देता, पूरे घर को तहस नहस करके रख देता है। और यहाँ पे मैं तो लग पड़ी हूँ फटाफट से काम करने। और जब तक वो आता है ना तब तक मेरे काम जल्दी सब समेट जाते हैं। और फिर उसके आते से सारी चीज़ें वापस से वैसी फैली मिलेंगी। थोड़ी देर के बाद बेड पे कहीं टॉवल मिलेगा आपको, कहीं उसकी टी शर्ट मिलेगी, गर्मी लग रही तो टी शर्ट भी वहीं उतार के फेंकेगा, कहीं तो ड्राइंग करता रहता है तो ड्राइंग की चीज़ें पड़ी मिलेंगी आपको, जैसे कि कलर्स मिलेंगे, जैसे कि पेजेस मिलेंगे, वो सारी चीज़ें अलग अलग से। ये नहीं होता है कि प्रॉपर उठा के उसको वही जगह पे रख दे, नहीं रखता, वो वहीं पे पड़ा रहता है। उसके बाद फिर वो चीज़ें जब वो चला जाता है तब मैं समेटती हूँ, क्योंकि भाई अगर समेटना बैठूँगी ना तो पूरा दिन मेरा ख़त्म हो जाएगा, पर नहीं समेट सकती मैं। और इसीलिए उसके जाने के बाद एक ही बार में मैं काम करती हूँ। मैं ऐसा बार बार झाड़ू पोछा नहीं लगा सकती, क्योंकि उसका तो पूरे दिन का काम है, अकेले ही वो 10 के बराबर है। तो इसीलिए मैं जब वो चला जाता है जब मैं अपने काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे ये हो चुका है, ये सब समेट चुका है, सारी चीज़ें झाड़ वाड़ दी मैंने सब चीज़ें। और अब मैं फटाफट से झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद फिर यहाँ पे जो बचे हुए काम है वो जल्दी से निपटा लूँगी। फिर पूजा पाठ का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं झाड़ू पोछा हो गया है। और अब यहाँ पे ये मैं अपने लाला का स्थान जो है ना वो थोड़ी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, और दूसरी चीज़ें और चेंज कर देती हूँ ये आसन का। तो यहाँ पे मैं अपने लाला को फटाफट से यहाँ शिफ्ट करते हैं इनको। और उसके बाद यहाँ पे ये इसको थोड़ा साफ़ सुथरा करेंगे। यार मेरे लाला इधर पे थोड़ी सी, एक तो रोड के किनारे घर है ना तो बहुत डस्ट आता है, इसीलिए मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तो ये मैंने चेंज कर दिया है इधर पे साफ़ सुथरा करके। और फिर अपने लाला को अच्छे से बैठाल दिया है, सेट कर दिया है। और अब यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरे एक छोटे लाला तो झूला झूल रहे हैं, बड़े लाला के लिए झूला नहीं है, उनके लिए लेकर आना है। तो पता नहीं कब आएगा वो मालूम नहीं। तो यहाँ पे साफ़ सुथरा हो चुका है, ये देख सकते हैं। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन का साफ़ सफाई ये देखो इतना मचा हुआ था यार। मैं आज दोपहर में मैं सो के आ गई, आज तो बहुत लेट हो गई मैं सारा काम वाम करने के लिए। और अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इवनिंग का टाइम है, 4:30-5 बज रहे हैं। तो जल्दी साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। पूजा करने से पहले सारी चीज़ें क्लीन हो जाती है तो अच्छी लगती है ना, तो इसीलिए ये साफ़ सुथरा कर लिया मैंने। और शाम के टाइम फिर ये जल्दी से मैंने पूजा पाठ कर ली है। और गाइज़ अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड भी करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, इन राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, एक लाइक जरूर।